आज तो बहुत देर हो गई। कोई रिक्शा भी नहीं मिली। खैर ठीक है, अब तो गांव पास आ गया है। चलते चलते पता भी नहीं चला। अब जल्दी से घर पहुंच जाऊं तो आराम से खाना खाकर सो जाऊंगा। बहुत थक गया हूं। अरे भाई, सुना है कि इस गांव में एक भूतनी घूमती है रात में और उसे कोई दिख जाए तो उसे अपने वश में करके मार देती है। कौन है ये लोग? और ये क्या बात कर रहे थे? भूतनी और हमारे गांव में एक तो रात भी बहुत हो चुकी है और साथ में भी कोई नहीं है। सच में भूतनी हुई तो भगवान रक्षा करना। बाबूजी, मैं अब भी जब घर आ रहा था तभी मेरे साथ एक अजब हादसा हुआ। मैं जब आ रहा था तभी अपने गांव के चौराहे पर बरगद के पेड़ के पास से जब मैं गुजर रहा था तभी। क्या हुआ बाबूजी? आप क्यों चिल्लाए? और आप इतने डरे हुए क्यों हैं? मैंने भी उसे देखा, उस भूतनी को। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं ऐसे ही घर के बाहर खड़ा था। तभी अचानक सामने वाले खेत के पास मैंने उसे चलते हुए देखा और फिर अचानक से धुआं छाने लगा और वो गायब हो गई। अच्छा हुआ तू आ गया। बैठ, तुझे कुछ जरूरी बात बतानी है। कल जब मैं रात को घर आ रहा था तभी। क्या रमेश जो कह रहा है वो सच होगा या ये सब उसका वहम होगा? ऐसा करता हूं आज रात गांव में एक चक्कर मारकर देखता हूं। अगर कुछ होगा तो दिख जाएगा। मुखिया जी प्रणाम। दरअसल हम आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करने आए हैं। 2 दिनों से गांव में बड़ी ही अजीब और डरावनी घटनाएं हो रही हैं। परसों रात को मैं जब घर लौट रहा। अगर तुम लोगों की बात सच है, तो ये अत्यंत ही चिंता की बात है। मैं आज से अपने 2 आदमियों को रात में पहरा देने के लिए कहता हूँ। फिर देखते हैं, आगे क्या कर सकते हैं। ये मुखिया जी भी ना कुछ भी काम लगा देते हैं। अब खामखा रात भर जागकर अपनी नींद खराब करो, वो भी किस लिए? एक भूतनी के लिए। ये गांव वाले कुछ भी वहेम पाल लेते हैं और नींद हमारी हराम होती है। मुखिया जी, गांव वाले सही कह रहे थे, कुछ तो गड़बड़ है। हम दोनों जब पूरे गांव का चक्कर लगाने के बाद उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, तब अचानक से कुछ अजीब आवाजें आने लगी और पता नहीं कहां से हमारे ऊपर एक कंकाल आकर गिरा। जरूर उस भूतनी ने डाला होगा। तो जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों से गांव में जो घटनाएं हो रही हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए हम सब ने मिलकर ये फैसला किया है कि अगले कुछ दिन अंधेरा हो जाने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, जब तक कि कोई समाधान नहीं निकलता। समझे आप सब? अरे, ये तो वही दोनों हैं जिनकी बात मैंने उस रात सुनी थी। लेकिन ये भूतनी के साथ कैसे खड़े हैं और डर भी नहीं रहे हैं? क्या मांजरा है? कल जाके मुखिया जी से बात करनी होगी। मुखिया जी प्रणाम। कल रात तो गजब हो गया। मैंने उस भूतनी को 2 आदमियों के साथ बात करते देखा
और उन दोनों को मैंने उस दिन भी देखा था जिस दिन पहली बार मैंने उस भूतनी को देखा था। क्या कह रहे हो? तो ये बात है। चलो हम दोनों उस घर के पास जाकर छुप कर देखते हैं। उनकी योजना के बारे में कुछ पता चल जाए। पूरा गांव अब डर गया है। सब जल्दी सो जाते हैं भूतनी के डर से। अब वक्त आ गया है अपने काम को अंजाम देने का। कल रात को ही अपना काम करके इस गांव से निकल जाएंगे। सब ध्यान से सुनो। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से एक भूतनी दिखने की घटनाओं ने पूरे गांव का हाल बुरा कर रखा है। तो जब हम इस मामले तह तक गए तो ये एक साजिश निकल कर आई और कल हमें इसी साजिश का पर्दाफाश करना है। तो आप सब जैसे बोला जाए उन जगहों पर जाकर तैनात होंगे और हमारा साथ देंगे। और हाँ दिनू और भीम, तुम पहले उनका पीछा करोगे और जैसे ही गांव में पहुंचेंगे उन्हें दबोच लेंगे। तो ऐसे ही गांव वालों की एकजुट के कारण लुटेरे पकड़े गए और गांव फिर से खुशहाल हो गया।